बच्चों को अभी पेपर लिखने के लिए बोला है कि आप किसी पोर्टल से पेपर लिखो जहां पर रैंक आए, और ये पीवाईक्यू नहीं होगा फॉर दिस वीक। ये तुम्हें बता दूं, मैं हर साल ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ये पहली बार का एक्सपेरिमेंट नहीं है। और ये काफी एडवांस में किया गया एक्सपेरिमेंट है, जो जिसके बाद तुम्हें लगभग 2 वीक का टाइम मिलेगा अगर कुछ आगे पीछे होता है तो उसे उबरने के लिए। बट ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, यू शुड नो। तुमने देखा होगा कि जो एथलीट होते हैं वो दौड़ते समय कमर में पीछे कुछ तो टायर वायर बांध देते हैं, हाँ हाँ। शायद एक्चुअल रेस में उनको ऐसा ना मिले। वो अपने आप को, अपने चैलेंजेस को खुद ही बढ़ाते हैं, है ना। एग्जाम्स के एक दिन पहले वो टायर बांध के नहीं दौड़ रहे होते। तो ये अपने आप को एक थोड़ा टफ बनाने का एक ट्रेनिंग होता है। आपको पीवाईक्यूज जब शुरुआत किए थे तब आपको बहुत डिफिकल्टी हुई थी कि सर अभी तैयारी नहीं हुई, रिवीजन नहीं हुआ है, या मेरा ये बचा हुआ है। बट धीरे धीरे करते करते आपने लगभग सारे पेपर्स कर डाले, और लास्ट आते आते तक यू वर लाइक वेरी मच प्रो। यू न्यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। यू ऑल्सो न्यू कि अगर मुझे 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना हो तो गारंटीड 10 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जो मेरे पेपर्स में आएंगे। इस लेवल तक का तुम्हारा हौसला बन चुका था। तो उसे एक टाइम पर आकर के इस तरीके से भी तो टेस्ट करना चाहिए ना, कि अगर मान लीजिए कोई नई सिचुएशन आ जाए, एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, उसके लिए तुम तैयार हो कि नहीं हो। तो मैंने बहुत क्लियरली, बहुत वेल कम्युनिकेटेड और समय समय को ध्यान में रखते हुए दिया है। ये चीज मैं तुम्हें 1 महीने पहले नहीं दिया, मैंने 2 हफ्ते पहले इसीलिए दिया कि ताकि आप जो डर सकते हो डर लो। और मैं साइड बाय साइड मलहम के रूप में ये पीवाईक्यूज के वापस और गारंटीड क्वेश्चंस वापस से साइड में सेट कर रहा हूँ, सो दैट वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर ले। इसके बाद भी अगर कोई बंदा पेपर लिखने के बाद किसी भी स्कोर पर आने पर वो डरता है, इसका मतलब आप ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हो। इसी 7 दिन के लिए आपको ऐसा करना है। ये बहुत पहले से समझाया है कि आपको मार्क्स 0 आए या 300 आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये देखना है कि कोई एक ऐसा पेपर जो मेरा पेपर नहीं होना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन का पेपर होना चाहिए। और मैंने हर बार बोला है कि क्लासेस के जो टेस्ट होते हैं, अभी धनंजय से तुम लोगों ने थोड़ा सा सुना होगा, इसी पीरियड में धनंजय को उस जो ग्रुप था ना ड्रॉपर बच्चों का, आएगा तो पूछना, बताएगा। उस ग्रुप में सारे बच्चों को बिठा करके दूसरी क्लासेस के टेस्ट देते थे, पेस में बैठ करके दूसरी क्लासेस के टेस्ट। क्योंकि पेस में है तो पेपर तो हम बनाएंगे या हमसे जुड़े हुए लोग बनाएंगे, तो थोड़ा बायस्ड हो सकता है। तो तुम दूसरी क्लासेस के भी टेस्ट लिख के देखो। ये हमेशा नहीं कर सकते थे, जब तैयारी हो गई, जब एकदम खरा सोना बन चुका है, तब आप करो। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर साल होता है, इतना मातम नहीं मनाते कोई। तो जब तक आप इस गंदे पेपर्स के रिजल्ट तुम्हें अफेक्ट करेंगे, जब तक तुम इस लेवल का तैयार ना हो जाओ कि दे आर नॉट अफेक्टिंग यू, अगले दिन तुम फिर से कोई नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हो, तब तक तुम तैयार नहीं हुए हो पेपर लिखने के लिए। देखो, इतिहास में अगर उनकी बातों को एज सच, मतलब एज इट इज सही मान लिया जाए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, नाम बराबर है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मोहम्मद गोरी या बस महमूद गजनवी, दोनों में से एक है। मोहम्मद गोरी था, गोरी था। हाँ, मोहम्मद गोरी हमारा हीरो नहीं है, राइट। पृथ्वीराज चौहान हमारा हीरो है। लेकिन उससे भी सीखने लायक बात क्या थी, मोहम्मद गोरी 16 बार उनसे हारा है, 24 बार। 16 टाइम्स। 24 बार सर। जो भी रहा हो, एक से ज्यादा बार तो हारा है। 16 बार हारा है, 16 बार हारने के बाद वापस 17वीं बार आता है, और इतिहास में उसके नाम से थोड़े टाइम के लिए जीत दर्ज है ना। मतलब वो आता है 17वीं बार और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो आई एम सेइंग, वो 16 बार हारने के बाद, जबकि पहले पहले वॉर में क्या होता था, हारने का मतलब
लॉस्ट द लाइफ, वो मार देते थे एक दूसरे को। 16वीं बार हारने के बाद उसके फेफड़ों में कितनी जान रही होगी, वो फिर से युद्ध करने आ गया। तो ये चीज बहुत क्लियरली है। मैं बोला ना, मेरा वो हीरो नहीं है, मतलब वो दूसरी देश से आया हुआ तबाही वाला बंदा था, चोर था, लुटेरा था, जो भी नाम बोलो, बट उसके भी काम में हीरोइक था। उसने भी ऐसा काम करके बताया कि आप उससे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो कि 16 बार हारने के बाद 17वीं बार वो बंदा फिर से किस मुंह से, भाई साहब कहां से आई इतनी हिम्मत। हर बार ऐसा नहीं कि मुंह उठाया चला आता था, हर बार स्ट्रैटेजी चेंज करता था। 17वीं बार इनके ससुराल वालों को मिला लिया उसने, जयचंद को, और हरा दिया। तो कोशिश करते करते वहां पहुंचा ना जयचंद। पहले थोड़े न बाहें फैलाए खड़े थे कि आओ पहली बार में ही हरा देते हैं। उसने देखा कि सिर्फ इससे नहीं, थोड़ा ये करना होगा, थोड़ा ये करना होगा। तो जब आप ऐसे कोई क्लासेस के सडनली पेपर्स लिख रहे हो और मान लीजिए सिचुएशन तुम्हारे सामने अच्छी नहीं है, तो एक तरीका है कि तुम माता बना लो, रो लो खूब जम करके, जनाब हमसे तो कुछ नहीं हो सकता है, हमने सबका भरोसा तोड़ दिया है, यही सही करके माता बना के घर बैठ जाओ। दूसरा तरीका है कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि ठीक है आज इसमें 110 आए, कल मैं 115 करना चाहता हूँ इसी पेपर में, अगले दिन 120 करना चाहता हूँ, 7वें दिन तक मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं डरा हुआ हूँ, मेरे शकल पे डर नहीं दिखना चाहिए। कुछ तो डायलॉग तुम्हारी लाइफ का भी होना चाहिए, नहीं तो तुम बस मनुष्य चारों तरफ फैलाओगे तो क्या ही मजा आएगा। और ये ट्रेनिंग का पार्ट है, जबकि पहले से बताया गया कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर आपको पता है कि आपको दौड़ने पर थकावट लगती है, सच है, बट वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप पत्थर को बोलोगे उस पर छेनी हथौड़ी मत मारो, कैसे बनेगी सुंदर मूर्ति। तो ये 7 दिनों के लिए आपको ये तपस्या करनी है, एक टफ टास्क है, जहां पर आपको ऐसी काल कोठरी में बैठना है जिसमें स्कोर गायब है, डिसअपॉइंटमेंट, घनघोर निराशा है। और मैं कह रहा हूं आशा की किरण यही है कि जो पेपर तुम लिख रहे हो वैसा क्वेश्चन पेपर मेंस में नहीं आता है। उसमें मेंस में 40% बहुत इजी होता है, 40% ट्रिकी होता है, 20% अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उसमें उन्होंने सारे ट्रिकी भर रखे, सारे टफ वाले भर रखे, वो 1 घंटे में सॉल्व नहीं हो सकते। आप ये सब चीजें फिगर आउट ही नहीं कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि 100 लोग, 1000 लोग मुझसे आगे हैं, कैसे मालूम चलेगा कि वो फैब्रिकेटेड लोग नहीं है उस टेस्ट सीरीज में? कैसे मालूम चल रहा है तुम्हें कि वो सब ईमानदारी से घर में बैठ करके कोई छुप के कॉपी नहीं कर रहे हैं? कैसे मालूम चलेगा? तो इसलिए आप किसी एक रिजल्ट के पीछे की सच्चाई न जानते हुए अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे, तो अगले 2 हफ्ते में कितना भी अच्छी तैयारी करके जाओगे उसके नेगेटिव ही रिजल्ट आएंगे। आप लोगों को सबको मैंने बोला, बहुत क्लियरली बोला है कि 7 days यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर स्कोर। अपने आप को सौंप दो किसी क्लासेस के टेस्ट पेपर में, देखो डरावनी चीज है, डर लग रही है नहीं लग रही है, मतलब ये वैसे ही है जैसे तुम शेर के सामने खड़े होकर के ट्रेनिंग ले रहे हो। अगर तुम डरे तो वो तुमको मार देगा। तुमको ये पता है कि उसके सामने पहुंचने पर डर लगता है, बस यहां पर एक ही शर्त है, अगर तुम डरे तो मार देगा। अब तुम्हें अपने शरीर के अंदर वो सारे भूचाल को कंट्रोल करना है, अपनी जान बचानी है, उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डालना है। मैं ऐसा रियल में करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये जैसा लोग बोलते हैं, ये जितने भी जानवर हैं, ये तुम्हें तब तक नहीं मारेंगे जब तक कि उन्हें तुम डरे हुए ना देखो, क्योंकि डरे हो तो उनके लिए खतरा हो। क्योंकि हर आदमी जो डरा हुआ है वो सबसे पहले सामने वाले खतरे को निपटा देगा। अगर मुझे किसी से डर लग रहा है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले उसे एलिमिनेट करूंगा। तो अगर इमेजिन करो तुम शेर के सामने खड़े होकर के, तुम्हें यही ट्रेनिंग लेना है, तुम्हें डरा हुआ नहीं दिखना है। बहुत आसान नहीं है, एक दिन में नहीं आएगा, इसलिए आपको 7 दिन मिला है। और ये वैसे शेर है भी नहीं। और इस पेपर की आड़ में कुछ लोग अपने पुराने फंडे भूल गए कि किस सीक्वेंस में पेपर करना था। 20 मिनट, शुरू के 20 मिनट में आसान क्वेश्चन ढूंढने थे, ये सारे फंडे वो भूल गए। वो जा करके बस लेट जा रहे हैं, साहब पहले से मान के आ रहे हैं
इसमें हमसे ना होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो की ही बात कर रहा हूँ। हाँ सर मेरे साथ हुआ था। तो वो जाते ही दंडवत कर ले रहे हैं, हमसे तो नहीं होगा, और फिर आकर के वो मनुष्यत फैला रहे हैं। नेक्स्ट आप टाइम ये प्लान करके जानो, 20 क्वेश्चन में 20 मिनट में, शुरू के 20 मिनट में 8 क्वेश्चन, यू विल सर्च दोस इजी क्वेश्चंस। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के लिए इस पेपर को लिख रहे हो, ना कि आप अपने आप को कर्स करने के लिए पेपर लिख रहे हो। चलो इसी नोट पे आप सब लोग अगले 3-4 दिन जो हैं इस वीक में बचे हुए, संडे तक सारे पेपर्स लिखो, और ऐसी क्लासेस के पेपर लिखो जिसमें रैंक लिस्ट हो, जिसमें जनसंख्या थोड़ी ठीक हो, और जो आपको डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करने का ट्राई तो करें। कामयाब नहीं होंगे ये तो पक्का पता है, क्योंकि तुम्हारे 0 नंबर आए या 200 आए या 300 आए, ये पेपर का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, संडे तक तुम्हें घनघोर पेपर देख करके डर लगने की आदत से मुक्ति पानी होगी। यस सर। बस इतना ही करना है। तुम्हारा इस हफ्ते का टास्क ही सिर्फ इतना है, डर लग रहा है, इस डर से जीतने के लिए रोज डरो, और आखिर संडे तक आपका फाइनल रिजल्ट यही होना चाहिए, नाउ आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ पेपर्स, आई कैन फेस। इसीलिए तो मैं तुमको एक हफ्ते पहले देता तो रिजल्ट ही अलग होता फिर तो। इसके बाद मलहम पट्टी के लिए 2 हफ्ते हैं अपने पास। यस सर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, एंड लगे रहो। हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं धनंजय से। कैसे